हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो आज हम आपके लेके आ चुके हैं डीके टीचिंग क्लासेस की तरफ से। हम हैं देशराज और आज आपको बताएंगे कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए कक्षा 5वीं की हिंदी में आज हम आपको लेके आ चुके हैं एमपी बोर्ड 2026 के लाने मोस्ट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में मतलब हम यहाँ पर क्वेश्चन लाएंगे, सिर्फ मोस्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आपके पेपर में आने की योग्य है। उसी ग्रामर को आपको यही वही ग्रामर में आपको लगवाया जाएगा, बताया जाएगा। आपको इसमें क्या करना है, आपको पूरा वीडियो हिंदी के जितने भी हैं इसके हम अलग प्लेलिस्ट बनाए, कक्षा 5वीं की हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बना दें और आपको उसमें पूरे हिंदी के क्वेश्चन डलेंगे, व्याकरण सब मिक्स रहेंगे। या जिससे आप लोग कमेंट करके बता देना कैसा हिंदी के अलग क्वेश्चन चाहिए तो ग्रामर अलग बना है। तो यहाँ पर कक्षा 5वीं की हिंदी के व्याकरण के क्वेश्चन लाएंगे, तो जिस सबके लाने अच्छे है तो सब कोई भी देख सकता है। कक्षा 5वीं के बच्चे जरूर देखें। इसमें हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया था संज्ञा, और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है व्याकरण का, क्रिया की परिभाषा और उदाहरण देकर समझाइए। हम आपको इसके अगले भाग में आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, आपको संज्ञा के प्रकार बताएंगे, संज्ञा कौन कौन होते हैं तो आपको वह लाएंगे और अलग जो क्वेश्चन मोस्ट होंगे वो लाएंगे, ठीक है। तो व्याकरण में सबसे क्वेश्चन ये अच्छा है, आपको क्रिया की परिभाषा और उदाहरण पूछ ले या छांटवी में आ सकते हैं, संज्ञा और क्रिया छांटिए। इसमें देखो कुछ शब्द दे दे, इसमें कह दे क्रिया और संज्ञा अलग कीजिए, कौन संज्ञा कौन क्रिया, तो ये चीजें पता होना चाहिए। अगर हमने पहले आपको इसमें संज्ञा बता दिया था तो आप लोग संज्ञा तो जानते ही होंगे, आशा करते हैं। अगर वीडियो अपने जिन बच्चों ने देखा उनको संज्ञा पता होगा, ठीक है। और जिनको नहीं देखा वो वीडियो जाके देख लें। आज हम आपको बताएंगे क्रिया, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू में, मतलब वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कैसे पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ऑब्जेक्ट में आता है या तो आपके छांट में या तो परिभाषा में आ जाए। लिखने को इस तरीके से आ सकता है कि क्रिया की परिभाषा दीजिए, आ जाए क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया की परिभाषा दीजिए, उसे उदाहरण से देकर समझाइए। ऐसा भी आ सकता है, कुछ क्वेश्चन कैसा भी है लेकिन आपको उसमें आ जाए क्रिया को परिभाषित, क्रिया के उदाहरण लगे तो आपको क्या लिखना है, क्रिया को उदाहरण पूछे तो उदाहरण बस लिख देने। अगर आपसे परिभाषा पूछे तो परिभाषा लिख देने। तो इसमें हम आपको बताएं उत्तर डाल लेने, आपको पहले क्वेश्चन डाल लेना, दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसके पहले आपको डालना संज्ञा का क्वेश्चन है वो लिख लेना, ठीक है। देख लेना, यूट्यूब पर डाला आपको देख सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन डालना, आप क्रिया की परिभाषा दीजिए और उसे उदाहरण देकर समझाना है। तो समझे पहले आपको यह क्रिया का लिखना, तो क्रिया क्या होती है, सबसे पहले एक हेडिंग डाल लेने क्रिया। तो क्रिया क्या है आपको बता दें, क्रिया क्रिया के नाम से पता चलते क्रिया कुछ कछु काम या कोनो ऐसा शब्द जिसमें काम का होना या कार्य के होने की संभावना या दर्शाई जाती है, प्रकट होती है, तो वो कहा शब्द ऐसे शब्द होते हैं क्रिया। मतलब कोई जैसे आप ऐसे शब्द हों जिनमें कार्य होने की संभावना, मतलब कार्य दिखाया जाए कि इसमें काम हो रहा हो, कुछ भी काम कार्य हो रहा हो, वे क्रिया शब्द हैं, क्रिया के शब्द हैं। तो जैसे हम बता दें चलना, तो चलना एक ऐसा शब्द है जिसमें चलना लिख सकते हैं और चलना। तो चलना मतलब कि अपन जब काम कर भी निंगे को काम कर रहे तो चल है, तो जिका इस शब्द में क्या रख रहा है, क्रिया दिख रही, कौन सा, चलना क्रिया, मतलब निंग वो कहा तो चलना, तो उसी को बोलते चलना। तो जिका इसमें क्रिया कौन सा शब्द है, क्रिया है। चलना एक ऐसा शब्द है जिसमें काम दर्शा रहा हो। इसको पढ़ोगे तो आपके मुंह से मुंह से निकले चलना, तो ये काम है, चलना एक का है काम है, तो जी का है क्रिया है। तो चलो इसमें आपकी परिभाषा लिखते हैं, ऐसे शब्द हैं जिनमें ऐसे शब्द हैं जिसमें कार्य या काम होने की संभावना दर्शाई जाती है, संभावना दर्शाई, जैसे संभावना या ऐसे शब्द हैं जिनमें कार्य या काम होने की संभावना
कार्य या काम होने की संभावना प्रकट होती है, दर्शाई जाती है, प्रकट होती है। काम होने की भावना या काम होने की संभावना या कुछ भी काम होने की संभावना या दर्शाना, प्रकट होना, कुछ भी काम आवे उस शब्द में तो क्या है, प्रकट होती, संभावना प्रकट होती है। प्रकट होती है उसे क्रिया कहते हैं। जब परिभाषा उसे क्रिया कहते हैं, हमने आपके समझने के लिए बस लिखी है, ठीक है। देखो ऐसे शब्द हैं, आपको किसी जैसे कोई भी और पढ़ाता होगा, आपको कोई बताता हो, चाहे जैसे लिखवा सकता है, आपको समझ में आ जाए, हमने ऐसा लिखा। ऐसे शब्द जिसमें कार्य या काम, कोनो भी ऐसे शब्द उठा लो जिसमें कार्य या काम होवे की संभावना दिखावे, या आपको तो उस शब्द को पढ़े अपन काम होवे की में भावना प्रकट होने लगे, या मन में अपने चलने लगे कि मैं काम, ऐसा शब्द जो काम हो रहे में कुछ भी काम आवे तो विका है, शब्द कैसे हैं, उसे क्रिया बोलते हैं। वे शब्द का है क्रिया। जैसे अपन उदाहरण की तरफ से समझे, उदाहरण लें तो उदाहरण में आप लोग ले सकते हैं ऐसे शब्द क्या हैं, बोलना में ले सकते हैं। बोलना देखो एक थे अपन लिखे के बोलना, तो बोल रहा हो, जब बोले वो खुद मुंह से काम करे, बोले को तब तो बोले, तो एक काम है। जब क्या है, काम है, तो जब क्या है, क्रिया, बात क्रिया है। अब आपको बोले काम, तो काम का है काम करना, काम को करे कुछ तो काम भी, कार्य भी क्रिया है, कार्य भी लिख सकते हैं काम, कार्य का काम, ठीक है। और चलना लिख दो, चलना का है, जाना लिख दो, तो ये सब क्या है, क्रिया है बच्चों, क्या क्रिया। तो जो घूमना भी क्या हो गई, क्रिया। जब हम कहीं घूमने जाएंगे तो तभी तो जा पाएंगे ना, घर में बैठे रहेंगे तो जो घूमना का है, घूमने में क्या हो रहा कि हम घूम रहे थे, काम तो तरह को चल रहा, घूमना तो क्या हो रहा, उसमें अपने मन से कह रहा घूम रहे, तो क्या है, कार्य हो रहा है। इसमें क्या काम को होने की दर्शा रहा, काम होने की भावना है, या दर्शा रहा कि शब्द में क्या है, घूमना, मतलब काम होने की संभावना दर्शा रहा है। घूमना, फिरना, वह फिर रहा है, तो फिरना का हो जाएगा, ये फिरना लिख दो। फिरना मतलब ना फिर रहा है, कुछ भी जो काम है फिरना। और